अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने मग डेकोर करूँगी। ये मेरे पास एक मग है जो यूज़ेबल नहीं है, मैं उसे डेकोर करूँगी। आप चाहे तो अपना यूज़ेबल मग भी डेकोर कर सकते हैं। बच्चे जिस मग में कप में दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, शेक्स वगैरह पीते हैं, उस मग को भी डेकोर किया जा सकता है, क्योंकि जब हम इस पर सीलिंग कर लेंगे तो ये वॉशेबल भी हो जाएगा और ये यूज़ेबल भी बन जाएगा, ड्यूरेबल भी हो जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, वॉश भी कर सकते हैं इसको बग़ैर साबुन के या बग़ैर स्पंज वगैरह के। इसको वॉश किया जा सकता है फ्लावर्स को। और जब आप मग वॉश करेंगे तो वो एहतियात से थोड़ा वॉश किया जा सकता है। फ्लावर्स डेकोरेशन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। ठीक है, और ये भी किया जा सकता है कि आप मग को एज आ पेन होल्डर, पेंसिल होल्डर, एज आ स्टेशनरी होल्डर यूज़ करें, या एज आ मेकअप ब्रशेज़ होल्डर यूज़ करें, या बच्चे इसको अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह में यूज़ कर लें। ठीक है जी। अगर आप मग डेकोर नहीं करना चाहते तो आप मिरर भी डेकोर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से कुछ थोड़े से ज़्यादा बना लें तो मिरर भी डेकोर हो जाएगा। और इसके अलावा आइसक्रीम स्टिक्स मिलती हैं जो बच्चे इजीली घर में लेकर आते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिलती हैं। उनको भी एक गत्ते पे लगाकर 1 बाय 1 लगाकर उनको गिलू से, और उन पे भी ये डेकोरेशन बनाई जा सकती है, और उनको पीछे डोरी दे के वॉल हैंगिंग के तौर पर, होम डेकोर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी। मैं आपको ईजीएस्ट वे में ये सब कुछ इसलिए बता रही हूँ, 2-3 मेथड बता रही हूँ ताकि आप जिस चीज़ में आप इजी रहें वो चीज़ आप कर सकें जी। सबसे पहले तो हम अपनी क्ले लेंगे। क्ले आप जो मग में लगाएंगे उसके लिए आप ये एयर ड्राई क्ले भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोल्ड पोर्सलिन क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं इसके लिए एयर ड्राई क्ले यूज़ कर रही हूँ, और एयर ड्राई क्ले को यूँ थोड़ा सा निट करूँगी। ठीक है, उसके बाद यूँ इसको एक बॉल की शेप दे दूँगी। ठीक है जी। ये मेरे पास जर्मन ग्लू है, ICI ग्लू, वाइट ग्लू, जर्मन ग्लू के नाम से इजीली मिल जाती है। किसी भी चीज़ की हेल्प से इसके अंदर से हम ग्लू निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो आपका जो मग है ये वॉश्ड होना चाहिए, ताकि आपको उसी वक्त फ़ौरन इसको दोबारा वॉश ना करना पड़े, क्योंकि ये उसी वक्त ड्राई नहीं होगा तो उसी वक्त इसको वॉश नहीं किया जाएगा। तो आपको ये वॉश करके ड्राई करके फिर मग लेना है जी। ये जो मेरे मग का ये जो टूटा हुआ हिस्सा है, मैं इस पर डेकोर करूँगी। इस तरह ये हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। ठीक है, यूँ इस पे ग्लू लगाएंगे। ये सारा हिस्सा जो है जहाँ पर हमने डेकोर करना है, सिर्फ वहाँ पर हम इस तरह से ग्लू लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी क्ले है, थोड़ा सा नीट करेंगे, और इतना सा हिस्सा क्ले का ये जस्ट लेकर यहाँ पर इसको यूँ ग्लू के ऊपर लगा देंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद दोबारा थोड़ी सी ग्लू लेंगे, अपने यूँ मग के ऊपर लगाएंगे, और इसको हम यहाँ से डेकोर करेंगे। अच्छा, अब डेकोर करने के लिए सबसे पहले एक बात, ये जो आपके फ्लावर्स हैं ये पूरी तरह से इसके अंदर नहीं जाएगा यहाँ से, जब तक आप इसको थोड़ा सा कट नहीं कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि ये तमाम पार्ट जो है, फ्लावर भी, पेटल्स भी, और ये कैलक्स भी आपका ड्राई होना सही तरह से बहुत ज़रूरी है मग को डेकोर करने के लिए। ये हमने इसका ये वाला हिस्सा कट कर लिया। ठीक है, ठीक है जी। इस तरह हम थोड़ा सा कट करने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए,
ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसी तरह से दूसरा फ्लावर जो हमारा बड़ा फ्लावर है उसको बैक से थोड़ा सा कट किया, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर पहले ये डो रखी, डो के ऊपर थोड़ी सी यूं ग्लू लगाई और यूं हमने अपना फ्लावर यहाँ पर इस तरह अंदर बिल्कुल देना है। ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये डो के अंदर है फ्लावर। ये मैंने बिल्कुल प्रेस करके अंदर तक दे दिया, ये भी मैंने बिल्कुल प्रेस करके अंदर तक दे दिया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। इस तरह से हमने दोनों फ्लावर लगाए। मग को इस तरह नहीं रखना, ठीक है। जब हम डेकोर कर रहे होंगे तो मग को आप इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रखेंगे, इस तरह लेइंग पोजीशन में रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जब तक ये अपनी डेकोरेशन बिल्कुल सूख नहीं जाती, बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती, आप मग को स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं लेकर जाएंगे। ये हमारे पास एक छोटा रोज़ फ्लावर जिसको हम यूं लगाएंगे, यूं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है जी। इसके बाद ये एक छोटा हमारे पास रोज़ फ्लावर, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से, और इसको यूं अंदर इंसर्ट करेंगे, ये, ठीक है जी। ये डेकोरेशन जो है ये आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के मुताबिक भी कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि जिस तरह मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरह ही आपको करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ये है कि हमारे पास हैं बर्ड्स और हमारे पास हैं ये लीव्स, ठीक है। हमारे पास बर्ड्स हैं और लीव्स हैं, हम इनको अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह हम चाहेंगे डेकोर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मैं एक बर्ड यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। दूसरा बर्ड यहाँ पे लगा रही हूँ, बिल्कुल इसके साथ चिपकाना नहीं है, बिल्कुल इसके साथ जोड़ना नहीं है मग के साथ, थोड़ा सा ये देखें थोड़ा सा फासला रखा हुआ, डो के अंदर दे के लगा रहे हैं हम, ठीक है। ये वाली डो के अंदर दे के, ये देखिए ये डो के अंदर दे के। अच्छा जी, अब इसी तरह से ये नीचे, अब इसी तरह से यहाँ पर नीचे इस फूल के साथ यूं, ठीक है। और ये एक बर्ड यहाँ पर यूं, ठीक है जी। ये आपकी अपनी पसंद भी हो सकती है, आप जिस तरह चाहें डेकोर कर सकते हैं। ये एक और बर्ड यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा डो के अंदर दे के, ये देखिए, ठीक है जी। ये हमने नीचे वाइट डो इसलिए लगाई थी ताकि ये जब डो ग्लू हमारी जो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो ये वाइट डो मग के साथ मैच करेगी, नज़र भी आई तो बुरी नहीं लगेगी, ठीक है। आपको भी अपने मग के कलर के साथ अपनी डो को मैच करना है। बेशक आप उसमें अगर कोल्ड पोर्सलिन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें कलर मिक्स करके उसको मैच कर सकते हैं, और अगर आप एयर ड्राई क्ले यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अपने मग के कलर की लें ताकि मैच कर जाए साथ, ठीक है। ये मेरे पास एक फिलर है
अगर आपने ज़्यादा फिलर बनाए हैं तो आप ज़्यादा फिलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इधर इसके साथ यूँ यूज़ करूँगी, यूँ, ठीक है। ये अंदर देखें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे रह गए हैं लीव्स। तो हमने अपने लीव्स को इस तरह से, ये देखिए, ये लीव्स को इस तरह से डो के अंदर देना है, ये, ठीक है। यूँ इसको पकड़ना है, प्रेस करके रखना है और इस तरह से इसको अंदर देना है। ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं यहाँ पर छोटा लगाऊंगी ताकि ये मग से बहुत ज़्यादा बाहर ना आए। ये देखिए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इस तरह, ठीक है। इसको यहाँ पर हाथ रखना है, पकड़ के रखना है टाइटली, ताकि ये आगे ना जाए, क्योंकि अभी नीचे से गिलू गीली है और मग से गिलू और डो जो है वो फिसल के आगे हो जाती है, अपनी जगह चेंज कर लेती है। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा नीचे वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर वाला पार्ट अपना कंप्लीट करेंगे। ये मेरे पास लीव, इसको मैं यहाँ पर अंदर दे कर लगाऊँगी, ये देखिए, ठीक है जी। हमें कोशिश ये करनी है कि जो हमारी ये डो नज़र आ रही है ये सारी, इसको हम कवर करें, छुपा दें, ताकि ये जब ड्राई हो जाए तो ये बुरी ना लगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये मैं नीचे से कवर करना चाह रही हूँ, तो मैं पहले यहाँ पर लीव लगा लेती हूँ, यहाँ पर अंदर, और उसके बाद जो है ना, ये वाला लीफ भी सही कर लूँ यूँ। उसके बाद जो ये वाला है बर्ड, इसको यहाँ से पकड़ना से इस बर्ड को मैं लीफ के ऊपर ले रही हूँ, ठीक है। ये लीफ के ऊपर मैंने बर्ड कर दिया और लीफ को नीचे कर दिया। यूँ, ठीक है जी। इस तरह से हमने अपना मग डेकोर किया। और ये मेरा एक लीव रहता है, ये मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर जो है ना, इसके ये यहाँ पर ठीक है जी। ये देखिए, ये मैंने इसको लीफ को यहाँ पर दे दिया। अब ये है कि ये मेरा जो मग यूज़ेबल नहीं था, नीचे से टूट चुका था, वो भी यूज़ेबल बन गया है। उसको मैं एज अ पेंसिल होल्डर, एज अ स्टेशनरी होल्डर यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। या अपने ब्रशेज़ के लिए ही होल्डर बना लूँगी, या अपने टूल्स के लिए होल्डर बना लूँगी। एक हमारी चीज़ जो है वो रीयूज़ेबल भी हो गई, और ऊपर से ये जो इसका काम है सारा, ये हमारे अपने हाथ से बनाया हुआ, हमारी अपनी क्रिएटिविटी है, हमारे अपने हाथ का काम है, ठीक है। आज आपकी मग डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये जो आपको ये ग्लू नज़र आ रही है, ये सारी ड्राई हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम अपना मग डेकोर कर लेंगे।
आप चाहें तो आप किसी और तरीके से भी इसको डेकोर कर सकते हैं, मतलब कहीं और भी लगा सकते हैं। बेल शक्ल में लगा लें, और चाहें तो कुछ छट्टे की टाइप से लगा लें, चाहें तो एक ही तरफ यहाँ पर इतना सर्कल बनाकर इन सब फ्लावर्स और लीव्स को लगा लें। ठीक है, मैंने चूँकि अपने मग से नीचे वो छुपाना था जहाँ से मग डैमेज था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे 2 हिस्सों में लगाकर इसे अपना स्टेशनरी होल्डर बनाऊंगी। ठीक है जी, ये देखिए। ये रहा हमारा मग डेकोर। और कुछ ना समझ आए तो आप लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछें और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको सीलर कैसे लगाना है और सीलर बनता कैसे है। ठीक है, इंशाल्लाह हम होममेड सीलर यूज़ करेंगे इसके लिए, और सीलर बनाने का तरीका भी बताऊंगी और सीलर लगाने का तरीका भी बताऊंगी। सबसे पहले ये है कि जब आप मग को डेकोर कर लें तो आप इसको पूरे दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 24 घंटे बिल्कुल ड्राई हो लेने देंगे। ये ग्लू नीचे से डो हर चीज़ कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सीलर यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ओके जी। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है, और जो और सीखना चाहें कुछ वो भी बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।